स्टेज 4 इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, जो 6 साल से लेकर प्यूबर्टी तक चलती है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, आई वर्सेस आई। इंडस्ट्री मतलब कॉम्पिटेंट हूँ मैं, या इन्फीरियरिटी कि क्या मैं वर्थलेस तो नहीं हूँ। सो इंडस्ट्री मीन्स कॉम्पिटेंसी एंड इन्फीरियरिटी मीन्स वर्थलेसनेस, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस। सो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी में क्या होता है, दिस इज शिफ्ट फ्रॉम फंक्शनिंग सोशली विद इन द फैमिली टू अ वाइडर कम्युनिटी। तो आप बच्चा क्या करता है, सोशली शिफ्ट होता है उसका फ्रॉम फंक्शनिंग सोशली, या तो पहले वो फैमिली में ही सोशली फंक्शन कर रहा था ना, बट अब उसका कम्युनिटी वाइडर हो गई है, स्कूल तक पहुंच चुका है। चिल्ड्रन हु फ्लरिश इन दिस स्टेज विल डेवलप अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, जो स्कूल में वेल एडजस्टेड हो गया, फ्लरिश कर रहा है स्टेज में, दे विल गेट दिस सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस। एंड चिल्ड्रन हु स्ट्रगल विद देयर लेस नर्चरिंग एनवायरनमेंट, जिस बच्चे को इन्वायरमेंट में लेस नर्चरिंग मिल रही है, दे विल हैव दिस फीलिंग ऑफ इनकॉम्पिटेंसी, इन्फीरियरिटी की फीलिंग उन बच्चों में ज़्यादा देखी जाएगी। जिनको अच्छे से मतलब फ्लरिश करते हैं वो बच्चे जिनमें कॉम्पिटेंस की नीड होती, जिनमें कॉम्पिटेंस का सेंस डेवलप होता है, और जो लेस नर्चर्ड होते हैं उनमें सेंस ऑफ इनकॉम्पिटेंस एंड इन्फीरियरिटी डेवलप करती है। स्टेज 5 इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। एडोलसेंस की स्टेज में होता है जो हु एम आई, वेयर आई एम गोइंग, राइट। द मेन चैलेंज इन दिस स्टेज इज दैट वी डोंट हैव अ क्लियर सेंस ऑफ आइडेंटिटी कि मतलब हमें फॉर्म करना होता है क्लियर सेंस ऑफ आइडेंटिटी by seeing themselves as unique individuals. So we see ourselves as very unique, very different, right? Unique individuals. We find their defining their own personal values that provide them with a sense of direction. हम अपनी personal values को develop करते हैं जो हमें एक sense of direction provide करती है. Those who are successful tends to develop a healthy and a confident sense of identity. जो successfully निकल जाते हैं identity versus role confusion की state से, उनकी हेल्दी डेवलपमेंट होती है, दे आर कॉन्फिडेंट, दे हैव दिस कॉन्फिडेंस इन द सेंस ऑफ आइडेंटिटी। बट जो अनसक्सेसफुल होते हैं, दे एक्सपीरियंस रोल कन्फ्यूजन, जो कि उनको लीड करता है टू अ वेरी लोअर सेल्फ एस्टीम, टू इनस्टेबिलिटी एंड देन सोशल विड्रॉल एज वेल। ठीक है, उनका सेल्फ एस्टीम नीचे गिर जाता है जो अनसक्सेसफुल रहते हैं, रोल कन्फ्यूजन रहता है उनमें, इनस्टेबिलिटी, सोशली विड्रॉ फील करते हैं खुद को। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। सो अर्ली एडल्टहुड की स्टेज में हम ये स्टेज देखते हैं। शैल आई शेयर माई लाइफ विद अनदर और शैल आई लिव अलोन। इंटीमेटली दूसरों के साथ हम अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करें या आइसोलेटेड रहें एकदम। सो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, दिस स्टेज इज कंसर्न्ड विद वेदर अ पर्सन कैन डेवलप द कैपेसिटी टू शेयर इंटीमेसी विद अदर। दूसरों के साथ क्लोज रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे, फाइंड अ मीनिंगफुल इंटीमेट रिलेशनशिप इन देयर लाइफ, की क्लोज रिलेशंस फाइंड करें इन देयर लाइफ। अगर सक्सेसफुल रेजोल्यूशन होगी इस क्राइसिस की तो दिस विल प्रमोट एम्पैथेटिक फीलिंग्स एंड ओपननेस। एम्पैथी डेवलप होगी और ओपननेस डेवलप होगी अगर इंटीमेट रिलेशंस मिलेंगे। और अगर अनसक्सेसफुल रहे, अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन प्रमोट करता है द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, राइट, एंड shrewdness की फीलिंग होगी, देयर विल बी अ नीड टू मैनिपुलेट थिंग। ठीक है। स्टेज 7 इज जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो मिडिल एडल्टहुड में होता है। विल आई प्रोड्यूस समथिंग ऑफ रियल वैल्यू, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ दैट विल बी ऑफ रियल वैल्यू। नाम ही है कि जेनरेटिविटी होगी या फिर स्टैग्नेट रहेगा पर्सन। So the challenge is to develop a worthwhile relation with the younger generation. Younger generation के साथ आप एक worthy relationship को form करेंगे। Those successful at this stage, they will tend to provide some sort of unselfish guidance provide करेंगे वो younger people को frequently, and they will feel content to keep doing so, right? So they will develop this मतलब वो unselfish guidance younger people को provide करेंगे frequent basis पे, and they will be contented to do so. And who are unsuccessful, these people will be very self-absorbed, self-indulgent concerns रहेंगे about their meetings, their own needs and desires. They have nothing to do with the younger generation. दूसरे वाले तो stagnate रहेंगे, बिल्कुल younger generation के साथ कुछ नहीं, self-absorbed ही रहेंगे ये लोग।
लास्ट इज इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, लेट एडल्टहुड में स्टेज है ये। फंडामेंटल क्वेश्चन होता है हैव आई लिव्ड अ फुल लाइफ, क्या मैंने एक अच्छी ज़िंदगी जी है। सो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर जो लेट एडल्टहुड की ये स्टेज है, इसमें चैलेंज होता है टू अवॉइड ड्वेलिंग विद द मिस्टेक्स, कि हम मतलब पुरानी जो मिस्टेक्स की हैं पास्ट में उन्हीं पे ड्वेल ना करते रहें। ऑन वंस इमिनेंट डेथ, या अगर किसी के पार्टनर की डेथ होगी तो उसी पे शोक ना मनाते रहें। इट्स द टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन एंड रिव्यू वन लाइफ, एक बंदा अपनी पूरी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, उस पर रिव्यू करता है। सक्सेस एट दिस स्टेज हैज़ पीपल फाइंडिंग मीनिंग एंड सेटिस्फैक्शन विद लाइफ एज दे लुक बैक। तो सक्सेस एट दिस स्टेज इज बेसिकली दे विल फाइंड द मीनिंग, दे फील इट इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री जो भी उन्होंने लाइफ में किया। एज दे लुक बैक, उनको अपनी लाइफ में पॉजिटिव्स दिखते हैं, सेटिस्फैक्शन फील होती है। अनसक्सेसफुल रिफ्लेक्ट अगर होगा तो दे विल सी द प्रॉब्लम्स दैट दे स्ट्रगल टू डील विद, वो प्रॉब्लम्स देखेंगे जिनसे उन्होंने स्ट्रगल किया है डील करने में। बिटरनेस, रिग्रेट, डेस्पेयर और रिजेंटमेंट वाली फीलिंग रहेगी अगर स्टेज की क्राइसिस रिजॉल्व नहीं हुई ढंग से। तो इवैल्यूएशन की बात करें, स्ट्रेंथ्स की बात करें, सो मैनी साइकोलॉजिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि साइकोसोशल डेलिमा इन ईच स्टेज कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू सोशो इमोशनल डेवलपमेंट। हर स्टेज का जो डेलिमा है उससे आपकी सोशो इमोशनल डेवलपमेंट हो रही है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होती है। एरिक्सन की थ्योरी ये भी कहती है कि सोशल सिचुएशंस इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सन की पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। ठीक है, एरिक्सन की थ्योरी शो करती है कि सोशल सिचुएशंस इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स। फर्दर रिसर्च हैज़ अकर्ड सिंस एरिक्सन प्रपोज्ड दिस थ्योरी एंड मच ऑफ इट सपोर्ट्स हिज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। लास्ट स्टेज है इसकी लिमिटेशंस। द आइडियलाइज टिपिकल डेवलपमेंटल पैटर्न जो सजेस्ट किया एरिक्सन ने, दे डिड नॉट फुली एक्सप्लेन द एनॉर्मस पर्सनालिटी डिफरेंसेस बिटवीन पीपल। तो जो